गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो कि स्टैटिस्टिक्स का अंतिम वीडियो है, में हम लोग पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ओगिव भी कहा जाता है। हमें क्लास 10 में ओगिव दो टाइप्स के पढ़ने हैं। पहला टाइप है लेस देन टाइप ओगिव, दूसरा है मोर देन टाइप ओगिव। हम लोग वन बाय वन दोनों को समझेंगे कि कैसे हम लोग दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, जो कि ग्रुप डेटा का होगा, क्योंकि जो ओगिव होता है वो हमारा ग्रुप डेटा के लिए ड्रॉ होता है, हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए जो हमें दिया हुआ रहेगा, मोर देन टाइप ओगिव और लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मोर देन टाइप ओगिव से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम लोग लेस देन टाइप ओगिव भी सीखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन टाइप एंड हैंस फाइंड द मीडियन। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, जो हमें दिया हुआ है, एक ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, इसके लिए ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इट मीन्स हमें जो है ओगिव ड्रॉ करना है ऑफ मोर देन टाइप ओगिव ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद उस कर्व का यूज करके हमें उसका मीडियन भी फाइंड करना है। इट मीन्स उस कर्व का यूज करके हमें दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन भी फाइंड करना है। मोर देन टाइप और लेस देन टाइप ओगिव जब भी हम लोग ड्रॉ करने जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे हमें मोर देन टाइप ओगिव जो है ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करना होगा। अगर हमें लेस देन टाइप ओगिव फॉर्म कर ड्रॉ करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर लेस देन टाइप टेबल पहले फॉर्म कर लेते, उसके बाद हम लोग उस ओगिव को ड्रॉ करते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल को फॉर्म करेंगे मोर देन टाइप का। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग मोर देन टाइप जो है टेबल को पहले फॉर्म करेंगे। जिससे क्या होगा कि जब हम लोग कर्व को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में, तो ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो ओगिव हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप टेबल अच्छे से बना सकें। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर मोर देन टाइप और लेस देन टाइप आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपको कर्व ड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग मोर देन टाइप का जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके कर्व को बनाएंगे। जब भी आपको मोर देन टाइप ओगिव ड्रॉ करने बोला जाए तो पहले आप क्या करेंगे, मोर देन टाइप टेबल फॉर्म करेंगे। और मोर देन टाइप टेबल फॉर्म करने के लिए आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट क्लास इंटरवल को हम लोग मोर देन 0 लिखेंगे, सेकेंड को मोर देन 10 लिखेंगे, थर्ड को मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। मीन्स मोर देन टाइप जब होगी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो मोर देन टाइप का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होगा उसमें हम लोगों को क्या करना है, लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है। हर क्लास का लोअर लिमिट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोर देन टेबल जो है फॉर्म करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हम लोग लिख सकते हैं मोर देन 0, मोर देन 0, क्योंकि पहला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 0 है। दूसरा होगा मोर देन 10, तीसरा हो जाएगा मोर देन 20, चौथा हो जाएगा मोर देन 30, फिर हो जाएगा मोर देन 40, उसके बाद हो जाएगा मोर देन 50, और लास्ट हमारा जो होगा वो मोर देन 60 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर मोर देन टाइप
फॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना है, लोअर लिमिट हर क्लास का ले लेना है। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड मोर देन 60। पहले हम लोग लिख लिए मोर देन। अब क्या करना है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखना है। ये हमारा मार्क्स था, यहाँ पे आप मार्क्स भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे आप मार्क्स लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा CF लिखना होगा। तो जब हम लोग CF फाइंड करेंगे तो मोर देन 0 के लिए हमें देखना है। तो 0 से 10, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड है तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। तो मोर देन 0 में 5 स्टूडेंट, तो मोर देन 0 जो है वो मोर देन 10 भी है, मोर देन 20 भी है, मतलब 0 से बड़ा ये सारा नंबर है। तो मोर देन 0 में क्या होगा कि जो 10 से बड़ा है वो भी 0 से बड़ा है, जो 20 से बड़ा है वो भी 0 से बड़ा है, जो 30 से बड़ा है वो भी 0 से बड़ा है, जो 40 से बड़ा है वो भी 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा ये सारा मार्क्स होगा। तो हम लोग मोर देन 0 में क्या कर सकते हैं, सारे को ऐड कर सकते हैं। मोर देन 0 कहने का मतलब है, आप अच्छे से समझें यहाँ पे, मोर देन 0 का मतलब है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मार्क्स जो है 0 से ज़्यादा मिला है। तो 0 से ज़्यादा यहाँ पे 5 स्टूडेंट को मिला है, 10 से 20 मीन्स ये भी 0 से बड़ा है, 15 स्टूडेंट है। तो इधर सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 से ज़्यादा मार्क्स मिला है। तो मोर देन 0 में क्या होगा, सारे मार्क्स को हमें ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि सारे जो स्टूडेंट हैं सबको 0 से ज़्यादा आया है। तो मोर देन 0 में कितना हो गया, 5 + 15 20, 20 20 40, 23 63, 17 80 91 100। तो 0 से ज़्यादा लाने वाले 100 स्टूडेंट हैं। उसके बाद दूसरा है मोर देन 10, मीन्स 10 से ज़्यादा कौन ला रहा है। तो 10 से ज़्यादा तो ये सारे स्टूडेंट हैं, बट ये 10 से कम सिर्फ ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से कम ला रहे हैं। मीन्स इस 5 स्टूडेंट को हम लोग छोड़ के सारे स्टूडेंट को ले सकते हैं 10 से मोर देन 10 में। तो मोर देन 10 में क्या होगा, 95 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मोर देन 20 मीन्स 20 से ज़्यादा, तो ये सारे स्टूडेंट 20 से ज़्यादा लाए हैं। तो 15 + 5 स्टूडेंट को छोड़ के मीन्स 20 स्टूडेंट को हटा दें तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 20 से ज़्यादा लाए हैं, मीन्स 80 स्टूडेंट हो गए। उसी प्रकार 30 से ज़्यादा कितने लाएंगे, तो 20 + 15 + 5 40 स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो ये सारे स्टूडेंट इधर जो हैं वो 30 से ज़्यादा लाए हैं। तो ये हमारा हो गया 60। मोर देन 40 में कितना होगा, ये 17 स्टूडेंट हैं, 11 है, 9 है, तो 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 से ज़्यादा मार्क्स लाया, 40 से ज़्यादा मार्क्स लाया है। नेक्स्ट है मोर देन 50। जब मोर देन 50 हम लोग लिखेंगे तो 50 से ज़्यादा जो है ये इस क्लास इंटरवल में और इस क्लास इंटरवल में होगा। तो 11 + 9 क्या होगा, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा मार्क्स पाया है। और मोर देन 60 में हमारा सिर्फ 9 स्टूडेंट हैं जो 60 से 70 के बीच में, इट मीन्स वो 60 से ज़्यादा लाए हैं। तो सिर्फ 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा मार्क्स लाया है। तो हमने क्या किया, मोर देन टाइप के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग मोर देन टाइप जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पहले फॉर्म करते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो है लोअर लिमिट जिसका जितने भी क्लास इंटरवल का है सबका लोअर लिमिट लिखते जाना है मोर देन के साथ। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। यहाँ पे इस प्रकार मैंने लिख लिया है। मोर देन 0 में सारे स्टूडेंट थे क्योंकि 0 से बड़ा सारा क्लास है यहाँ पे, तो सारे स्टूडेंट उसमें आ जाएंगे। मोर देन 10 में सिर्फ इस क्लास इंटरवल को छोड़ के सारे स्टूडेंट मोर देन 10 में हैं जिनको 10 से ज़्यादा मिला है मार्क्स। मोर देन 20 में ये दो क्लास इंटरवल को छोड़ दें क्योंकि ये 20 से कम है, तो मोर देन 20 में ये सारे स्टूडेंट आएंगे। तो ये 15 + 5 20 स्टूडेंट नहीं थे। उसी प्रकार सारे क्लास के लिए जितने भी मोर देन 10 20 सब के लिए हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। अब क्या करना है, अब आप ध्यान से देखें तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 पे 100, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा, मान लेते हैं A कोऑर्डिनेट है 0 100,
दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 1095, बी 1095 मीन्स 10 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले 95 स्टूडेंट्स थे। सी हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्या 20 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले 80 स्टूडेंट थे। डी कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 30 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले 60 स्टूडेंट थे। उसके बाद 40 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले 37 स्टूडेंट्स थे। 50 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट जो थे वो 20 थे और 60 मार्क्स से ज़्यादा स्टूडेंट लाने वाले जो थे वो 9 थे। इस प्रकार से जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा जिसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओगिव ड्रॉ करेंगे, वो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0 100, 10 95, 20 80, 30 60, 40 37, 50 20 60 एंड 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी दिए हुए कोऑर्डिनेट से जो हमें कोऑर्डिनेट मिला हम लोग ओगिव ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग ओगिव ड्रॉ करते हैं। ओगिव ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक ग्राफ पेज लेंगे जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ओगिव जब भी आप ड्रॉ करें तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारा जैसे 100, 95, 80, 60, 37, 20 और 9 जो है वो हमारा जो होगा वाई एक्सिस होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो हमारा 0, 10, 20 मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 जो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स या फिर जो भी आपको मेंशन रहेगा उसको आप एक्स एक्सिस में लिखें। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हमको 60 तक लेना है यहाँ पे। नहीं तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट आता है तो उसमें जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे और जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे उसको हम लोग वाई एक्सिस में लेंगे। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मार्क्स को लिख दिया है एक्स एक्सिस में, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और हम लोगों ने क्या किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिख दिया है। पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0 मीन्स एक्स जब 0 होगा वाई 100 होगा। तो एक्स 0 है, वाई 100 लेना है तो वाई हमारा 100 होगा। तो 0 पे 100 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। 0 पे 100 ये पॉइंट हो गया हमारा ए। दूसरा हमारा है 1095 मीन्स जब हम लोग 10 लेंगे 10 पे हमें क्या लेना है 95। तो 10 पे 95 हम लोग लेंगे। 10 हमारा ये लाइन है, 10 पे हमारा 95 ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा 95 हो गया, इसको बी लेना है। तीसरा हमारा है 20 80 मीन्स 20 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, 80 हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 20 हमारा 20 ये है, वहाँ पे हमें 80 लेना है मीन्स इस लाइन पे हमें 80 जाना है। तो 80 हमारा यहाँ पे है तो 20 पे 80 हमारा यहाँ पे हो गया, ये कोऑर्डिनेट सी हो गया। फिर हमें देखना है 30 पे कितना है। तो हमारा 30 पे कितना है 60 है। तो हम लिख सकते हैं 30 हमारा ये है, 30 पे 60 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा डी पॉइंट होगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो है 40 पे 37, 40 ये है, यहाँ पे अगर आप 37 देखें तो ये हमारा 30 हो गया, 35, 36, 37 तो ये हमारा 37 हो गया। ये ई कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया है मैंने। उसके बाद 50 पे हमें देखना है तो x जब 50 है तो y हमारा 20 है। तो 50 पे हम देखें 50 हमारा ये है, 20 देखें तो ये हमारा 20 हो गया f। और हमारा जो लास्ट कोऑर्डिनेट है 60 x कोऑर्डिनेट है, 9 हमारा y कोऑर्डिनेट है। 60 पे 9 अगर हम देखें तो ये हमारा 9 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट को नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। जब हम लोग सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या होगा, ए से बी को मिलाना होगा, बी से हमें सी को मिलाना होगा, सी से हमें क्या करना होगा डी को मिलाना होगा, डी से फिर हमें ई को मिलाना होगा,
ई से फिर हमें एफ को मिलाना होगा, फिर एफ से हमारा जी होगा, और यही हमारा जो कर्व है ये हमारा हो गया मोर देन टाइप ओगिव। मोर देन टाइप हमेशा क्या होता है, ये नेगेटिव स्लोप होता है, इसका मीन्स ये टॉप टू बॉटम ऐसे आएगा। अगर ये लेस देन टाइप ओगिव होता तो ये हमारा नीचे से ऊपर की ओर ग्राफ जाता, लेकिन मोर देन टाइप का ग्राफ जो होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आप दिए हुए ग्राफ से मीडियन फाइंड करें। तो हमारा जो टोटल सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आया था वो हमारा 100 था। तो जब आपको मीडियन फाइंड करने दिया जाए तो क्या करें, n हमारा कितना था 100, तो n/2 फाइंड करना होगा। तो n/2 100/2 इक्वल टू 50 हो गया। तो 50 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, तो ये हमारा 50 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 50 से परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे उस ओगिव पे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आया और इसी पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे। तो जब हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए तो जहाँ पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वही हमारा मीडियन होगा। तो आप देखें यहाँ पे 30, 31, 32, 33, 34, तो हमारा जो मीडियन होगा वो 34 हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हाफ होगा, जो n/2 का वैल्यू आएगा, n/2 से पहले क्या करेंगे, ओगिव पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है मान लेते हैं यहाँ पे p है। उसके बाद जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ओगिव को टच करेगा वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिरेगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मीडियन इक्वल टू 34। उम्मीद करते हैं आपको मोर देन टाइप ओगिव समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा लेस देन टाइप ओगिव का है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय मेकिंग ए लेस देन टाइप ओगिव। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमें मोर देन टाइप ओगिव ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें ओगिव से मीडियन को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेस देन टाइप के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे, मीन्स फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग ओगिव ड्रॉ करेंगे और उसी ओगिव का यूज करते हुए हम लोग दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोर देन टाइप के लिए मैंने आपको बताया कि दिए हुए क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट को हम लोग लिखते हैं, और लेस देन टाइप के लिए हमें क्या करना है, दिए हुए क्लास इंटरवल के अपर लिमिट को लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा लेस देन 10, क्योंकि पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो 10 है। दूसरा हो जाएगा लेस देन 20, फिर लिख सकते हैं लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, उसके बाद होगा लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लास्ट हमारा होगा लेस देन 100। तो इस प्रकार से मैंने ये टेबल में लिख दिया है, सारे क्लास के अपर लिमिट को लिख दिया मैंने। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पहला है हमारा लेस देन 10, मार्क्स ऑफ 10 है, ये हमारा 0 से 10 लाने वाला 5 स्टूडेंट है, 10 से 23 स्टूडेंट, 20 to 34 स्टूडेंट, 30 to 43 स्टूडेंट, इसी प्रकार सारे का दिया हुआ है।
हमें क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट को फाइंड करना है जिसका मार्क्स लेस देन 10 है, 10 से कम। तो 10 से कम तो सिर्फ ये 5 स्टूडेंट ही हैं जिसका 10 से कम है, उसके अलावा तो सब 10 से बड़ा है। तो लेस देन 10 में सिर्फ 5 स्टूडेंट होगा। लेस देन 20, 20 से कम, 20 से कम तो ये तो 3 है ही, ये भी तो 20 से कम है। तो 20 से कम कितना हुआ, 3 + 5 8 स्टूडेंट हैं जिसका 20 से कम मार्क्स है। 30 से कम में कितना होगा, 30 से कम ये भी है, ये भी है, ये भी 30 से कम है। तो 4 3 7 5 12 स्टूडेंट होंगे। लेस देन 40 में फिर 3 ऐड हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेस देन 50 में फिर से 3 ऐड हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। लेस देन 60 में ये सारे स्टूडेंट होंगे कि 60 से कम सारे हैं, तो लेस देन 60 में फिर से 4 ऐड हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। लेस देन 70 में 7 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 29। नेक्स्ट में फिर 8 ऐड हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा। फिर लेस देन 90 में हमारा हो जाएगा 44 और लेस देन 100 में हमारा हो जाएगा 52। तो इस प्रकार से जो हमारा लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है वो इस प्रकार से ये आ गया है। हम लोग अब क्या करेंगे, दिए हुए फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है इससे हम लोग अपना कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं पहला कोऑर्डिनेट ए है, 10 से कम मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 10 5। दूसरा हो जाएगा 20 से कम लाने वाले स्टूडेंट 8 हैं। तीसरा 30 से कम लाने वाले 12। फिर 40 से कम लाने वाले 15 हैं। 50 से कम लाने वाले स्टूडेंट 18 हैं। 60 से कम लाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो 22 हैं। 70 से कम लाने वाले स्टूडेंट 29 है। 80 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 37 हैं। 90 से कम लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 44 हैं और 100 से कम लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारे 52 स्टूडेंट हैं। तो ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, जिसका यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग उस लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ करते हैं। हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो मार्क्स हमारा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में लिखते हैं, और हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस में लिखते हैं। तो वाई एक्सिस में हमें क्या करना है, 52 तक जाना है, और एक्स एक्सिस पे हमारा 10 to 100 होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्स एक्सिस पे हमारा जो लिखना था 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और वाई एक्सिस में क्या करना है, वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो 60 तक जाना होगा हमें, क्योंकि 50 तक जाएंगे तो हमारा 52 नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, वाई एक्सिस में 60 तक मैंने लिख दिया है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, दिए हुए पॉइंट के लिए हमें ओगिव ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट हमारा है A 10 5, मीन्स 10 पे हमें 5 लेना है। 10 पे 5 ये हो गया हमारा, ये हमारा A हो गया। दूसरा जो हमारा है, दूसरा है B 28, मीन्स 20 पे हमें 8 लेना है। तो 20 पे हमें 8 लेना है, तो 5 हमारा यहाँ पे है, 6 7 8, ये हमारा 8 हो गया, ये पॉइंट B हो जाएगा। तीसरा हमारा C है, C है 30 12, मीन्स 30 पे हमें 12 लेना है। 30 ये हमारा 10 है, 11 12, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा C पॉइंट है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट लेना है 40 15। 40 पे हमें 15 लेना है, तो ये हमारा 40 15 हो गया। नेक्स्ट है हमारा 50 18। 50 पे हमें 18 लेना है। 50 पे 15 यहाँ पे है, 16 17 18 यहाँ हो गया हमारा, ये पॉइंट E है।
उसके बाद हमें क्या करना है, 60 पे 22 लेना है, 60 पे 22, तो ये हमारा 20 है, 21 22 हमारा ये हो गया, ये F। उसके बाद हमें क्या करना है, 70 पे 29 लेना है, तो 70 ये 25 है, 26 27 28 29 हमारा हो गया ये जी। 80 पे हमें कितना लेना है, 80 पे हमें 37 लेना है, तो 80 पे 37, 80 पे 37 लेंगे तो हमारा 35 यहाँ पे है, 36 37 ये हो गया हमारा 37। 90 पे हमें लेना है 44, 100 पे 52, 90 पे 44, 90 हमारा ये है, उस पर 40 यहाँ पे हो गया 45, तो ये हमारा 44 हो गया। 100 पे हमें क्या लेना है 52, तो ये हमारा हो गया 50 52। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है ग्राफ में। अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंट को मिला देना है, जिससे हमें दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेस देन और गिव मिल जाएगा। तो ए से मैंने बी को ज्वाइन कर दिया, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई को से एफ, एफ से जी, जी से फिर हमारा एच हो जाएगा, एच से आई और आई से जे। तो ये हमारा जो कर्व आया ये हमारा लेस देन टाइप ओगिव है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि हमारा जो लेस देन टाइप ओगिव होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और हमारा जो मोर देन टाइप ओगिव होता है वो टॉप टू बॉटम आता है, उसका स्लोप नेगेटिव होता है। अगर आपको एक ही ग्राफ में दोनों ओगिव बनाने दे दिया जाए तो दोनों ओगिव जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे ही जो है मीडियन का वैल्यू मिलता है। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ से, इस ओगिव से हमें मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया, तो ये हमारा 52 है, मीन्स n इक्वल टू 52 है। हमें क्या करना है, n/2 फाइंड करना है। तो n/2 जब फाइंड करेंगे 52/2 इक्वल टू 26 हो जाएगा। हमें क्या करना है, n/2 को y एक्सिस में लेना है, तो y एक्सिस 26 हमारा यहाँ हो गया। y एक्सिस से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ओगिव पे। तो हमारा जो ओगिव होगा वो ये आ गया, यहाँ पे हमारा 26 है। अब हम क्या करेंगे, इस दिए हुए पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो हमारा जो फुट और परपेंडिकुलर x एक्सिस पे जो गिरेगा वो हमारा मीडियन देगा। तो ये 60 से 70 के बीच में है, इट मीन्स 65 हो गया, तो हमारा मीडियन हो गया 65। तो ये तो इंडिविजुअल हम लोग सॉल्व किए, लेस देन टाइप के लिए अलग सॉल्व किए, मोर देन टाइप के लिए अलग सॉल्व किए। अगर एक ही क्वेश्चन में लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों की बनाने बोला जाए तो वो भी आप बना सकते हैं। लेस देन टाइप के लिए आप अलग टेबल फॉर्म करें, मोर देन टाइप के लिए अलग टेबल फॉर्म करें, और दोनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर दें। जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा उसी पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिरेगा वही उसका मीडियन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये स्टैटिस्टिक्स का अंतिम वीडियो था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स में आपको आए, आप सारे बुक से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जिस भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो आर डी शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, NCERT हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे दूर कर सकूँ। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।